Dear students, we are going to start a new chapter which is trigonometry. हमारे टेक्स्ट बुक में इसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से दिया गया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कहाँ अप्लाई होती है. देन आफ्टरवर्ड्स हम फॉर्मूलाज को सीखेंगे और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक वाइडर फील्ड है तो ये मैथ्स की. इसका एप्लीकेशन हम अगर डेली लाइफ में देखते हैं या अपने अराउंड अगर हम इसे पता करते हैं तो हम फाइंड करेंगे कि बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारी फील्ड्स में इसका एप्लीकेशन हम ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इन आर्किटेक्चर. तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है कि कितने एंगल पर इनमें बीम्स डाली जाएंगी, कैसे कितने डिस्टेंस पर पिलर्स आएंगे, और इट्स ऑल नीड अबाउट व्हाट टू फॉर द कंस्ट्रक्शन, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस, ब्रिजेस. आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर करते हैं बीम्स लगाने के को लेकर, इवन जो उनके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है उसको बनाने को लेकर, तो वो डिफरेंट एंगल्स रिक्वायर करते हैं, हाइट्स रिक्वायर करते हैं, डिस्टेंसेस रिक्वायर करते हैं. और यहीं पर इंट्रोड्यूस होती है ट्रिग्नोमेट्री कि आर्किटेक्चर में देखा जाए तो इसका एक वाइडर स्कोप आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं. जैसा कि आप नेक्स्ट में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग ऑब्ज़र्व हो रही है. देखिए कितना कर्व लिए हुए है. तो यह इसके जो छोटे छोटे पीसेस हैं, ये जिस एंगल पर सेट किए गए हैं, हाइट्स पर, डिफरेंट हाइट्स पे सेट किए गए हैं, दिस इज़ ऑल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स ये देखिए, जो आप इस तरीके से बिल्डिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आपको ऑब्जर्व करा रहा हूँ और वो बता रहा हूँ कि ये जो सिंपल जिस तरीके की डिज़ाइन हमें दिख रही है, बट ऐसा है नहीं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल्स, हाइट्स, डिस्टेंसेस का इस्तेमाल होता है. और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की आर्किटेक्चर में वाइडर एप्लीकेशन है. जैसा कि आप इस ब्रिज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ब्रिज में भी आप यही देखेंगे कि आप देखते हैं इसमें ब्रिज के अंदर भी आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है. इसमें ये एंगल्स आप जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किस तरीके से बीम इसके अंदर यहाँ पर और ये कॉलम्स बनाकर बीम डाली गई है, जिससे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि इसमें एंगल्स हैं, हाइट्स हैं, डिस्टेंसेस हैं, कितनी लेंथ होगी, कितना हाइट होगा, कितना डिस्टेंसेस होगा. सो दीज आर ऑल व्हाट रिक्वायर्स ट्रिग्नोमेट्री. इस तरीके से आप फिर से देखेंगे यहाँ पर भी इतने स्ट्रक्चर्स जो डाले गए हैं. इसमें आप ब्रिजेस जो देख रहे हैं डायग्राम्स में, आप देखिए यहाँ पे कॉलम्स इन्होंने बनाए हुए हैं. तो इसमें भी कितने डिस्टेंस पे रखे जाएंगे, कितनी हाइट पर होगा, कैसे वो एंगल, छोटे छोटे पीस में कितना एंगल का टर्निंग होगा कि वो इस तरीके से ब्रिज आप देख रहे हैं टर्न होकर आ रहे हैं. तो यही हमने डिस्कस कर रहे हैं. आप और भी स्ट्रक्चर्स देखिए, यहाँ पर भी देखिए कंप्लीट एक ट्रायंगल जैसा ऑब्जर्व हो रहा है. इस तरीके से ब्रिजेस के छोटे छोटे पीस को आपस में इन्होंने ज्वाइन किया है बाय द यूजिंग द हेल्प ऑफ एंगल, की कितना एंगल होना चाहिए तब जाकर वो कितने हाइट पर वो मूव करेगा, स्टार्ट करेगा. ऊपर जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लीट ये एंगल्स, कॉलम्स और इस तरीके से डाले गए हैं. अगेन आप इसको देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें भी यही बात हो रही है कि आपने ये जो स्विंग आप देख रहे हैं इस समय, और इसमें तो बहुत ज़्यादा पार्ट्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी के लिए कितने कितने डिस्टेंस पर अप्लाई किए जाएंगे. अगेन these all things requires angles, distances, heights. और जब भी ट्रायंगल में हम एंगल्स और उनके साइड्स को रिलेट करते हैं तो समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन हो रही है. ओके, देखिए फिर ब्रिज के बारे में बात की जा रही है. अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें भी बहुत सारे आप देखिए पूरा ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है. अलग अलग हाइट पर इनको इस तरीके से कॉलम्स दिए गए हैं. आप देखिए बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पर, छोटे 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 कितने सारे पार्ट्स यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं. तो बेसिकली दीज ऑल requires trigonometry. Trigonometry deals with a triangle और उसके sides और उसके एंगल का रिलेशन है trigonometry. ओके,
ट्राइंगल की साइड्स और उनसे इंक्लूडेड एंगल्स। जब हम इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं और वो जो ट्राइंगुलर पार्ट्स हैं उसी से हाइट्स का पता पड़ेगा, डिस्टेंसेस का पता पड़ेगा, एंगल का पता पड़ेगा, तब तो आप ज्वाइन कर करके इतना बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि बिल्डिंग्स में ब्रिजेस की एप्लीकेशन में उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे पार्ट्स, अब ये कितनी हाइट पर जाएगा, कितने डिस्टेंस पर यहाँ पर उसकी बीम आएगी, कितने एंगल पर ये ऐसा कर्व किया जाएगा, दीज आर ऑल व्हाट रिक्वायर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। नाउ द नेक्स्ट फील्ड इट इज़ एरोडायनेमिक्स। अब जो प्लेन्स होंगे, अब ये जब टेक ऑफ करते हैं, जब लैंड करते हैं, तो विंड के साथ क्या एंगल बनाकर वो लैंड करेंगे, तो इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें मेंशन भी किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर यूज्ड टू एस्टिमेट डिस्टेंस एंड लैंडिंग पैटर्न्स एंड नेविगेट अराउंड ऑब्स्टेकल्स। तो जब लैंड करने जा रहे हैं तो कितनी हाइट से लैंड होगा, कितने एंगल पर बेंड होगा और फिर क्या विंड स्पीड्स होंगी, इन सब का कोरिलेशन किया जाएगा और तब जाकर आप देखते हैं कि वो लैंडिंग करेंगे, टेक ऑफ करेंगे। तो दीज आर ऑल रिक्वायर्स अगेन एंगल्स एंड द हाइट्स एंड द डिस्टेंसेस। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्री को ही रिक्वायर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा हट जाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। देखिए, आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पैराशूटिस्ट है, ये जब फॉल करा है प्लेन से तो वो कितने एंगल पर टर्न होगा, उसको कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, क्या एंगल उसको रखना है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एरोडायनेमिक्स में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। अगेन रॉकेट लॉन्चर्स होंगे, ये तो खैर टॉय वाले बता दिए आपको, लेकिन जब भी रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है तो उसमें भी यही बात है कि उसको कितनी हाइट तक पहुंचना है, तो कितने एंगल से उसको फायर किया जाएगा और वो हाइट जो पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट रिक्वायर करेगा कितने डिस्टेंस पर आएगी, ये सारी चीज़ों का लिंक है ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम देख रहे हैं कि एरोडायनेमिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का वाइडर यूज़ ऑब्जर्व हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट देन वी आर गोइंग टू लर्न एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन डिफरेंट फील्ड विच इज़ द ट्रिग्नोमेट्री इन स्पोर्ट्स। तो आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं, ये देखिए फुटबॉल से ऐसा किक लगाया गया है, तो डेफिनेटली देखिए हाइट्स हो रही हैं, डिस्टेंस हो रहा है, एंगल आ रहा है कि कितने एंगल से आप उसको जब ये हिट करेगा तो गोलकीपर को बीट करती हुई बॉल जो वो गोल के अंदर चली जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये देखिए इसमें भी यहाँ तो क्लियरली मेंशन हो रहा है, आपको पूरे ट्राइंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। ये गोलकीपर है, वो इससे तो कितने डिस्टेंस पर है, सॉरी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इसको जब वो पेनल्टी शूट आउट करने जा रहा है तो कितने फीट पर है और ये कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से एंगल्स मेजर इजीली हो रहे हैं। फिर ये कितनी हाइट से उसको जो है वो किक लगा सकता है। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेफिनेटली स्पोर्ट्स में भी किसका रिक्वायरमेंट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का। लाइक देखिए इसने फुटबॉल प्लेयर ने जब उसको हिट किया तो गोल 2.4 मीटर हाइट का था, ये डिस्टेंस 25 मीटर का आप देख रहे हैं। वहाँ से गोलकीपर जब उसको गोल हिट करेगा तो एग्जैक्टली उसके टॉप पर जा रहा है। तो आप देखिए कि एक पर्टिकुलर हाइट आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, डेफिनेटली ट्रायंगल बन रहा है। और जब भी ट्रायंगल हो, 3 साइड्स हो, उनसे रिलेटेड एंगल्स हो, तब समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन चल रहा है। ओके, तो इसमें हम इस एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कितनी एंगल पर किक लगा रहा है जिससे वो ठीक इसके टॉप पर हिट कर रही है। यहाँ पर जो आप गोल देख रहे हैं उसके सीधे टॉप पर हिट कर रही है, 25 मीटर्स अवे ये रखी हुई है। अब आप इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर ये बास्केटबॉल का है और आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये बास्केटबॉल के टॉप को ये कितने एंगल पर थ्रो करे, वो कितने हाइट पर इस समय वो उसके हैंड से कितने हाइट के अबव डिस्टेंस पर है उसका बास्केट जिसको वो हिट कर सकती है, और वो एंगल क्या हो सकता है, ये हाइट क्या हो सकती है। सब कैलकुलेशंस जो है वो किए जा सकते हैं। देखिए इवन उस पर्सन की हाइट भी वहाँ पर मेंशन है। तो इस तरीके से हम इजीली
with the help of sides and angles of a triangle we can measure different heights और जो भी एंगल्स जो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल हो गया, हमने ऑब्जर्व किया एरोडायनेमिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ। जब भी ट्राइंगल का यूज़ हो रहा है, 3 साइड्स और रिलेटेड टू एंगल, समझ जाइए ट्रिग्नोमेट्री उसमें अप्लाई हो रही है। तो सेम मैनर में स्पोर्ट्स में भी देखिए, और भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये स्पोर्ट्स का नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर स्कीइंग हो रही है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कितने एंगल पर फ्लाई कर रहा है, डेफिनेटली हाइट ऑब्जर्व हो रही है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में, देखिए आप नेक्स्ट स्पोर्ट्स में देखिए, इसके अंदर भी देखिए ये स्लाइड कर रहा है पर्सन, और आप देखिए कि कितना एंगल और हाइट और पूरा ट्राइंगल जैसा इसका कन्फर्मली इस पर्सन का हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा स्पोर्ट्स में भी वाइडर एप्लीकेशन था। अब मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री इन आर्किटेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री इन आपको बताया कि स्पोर्ट्स में हमने देखा, और इस तरीके से एरोडायनेमिक्स में भी देखा। अब मैं नेक्स्ट फील्ड आपसे बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉमी। तो जितने भी जैसे सन और स्टार्स, सन हमारे अर्थ से सन कितने डिस्टेंस अवे है, और ये सब चीज़ें जो हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का वाइडर यूज़ किया गया है। जैसा कि आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ की डिफरेंट पोजीशन है, जून में है, दिसंबर में है, सन है, नियर बाय स्टार्स हैं। देखिए ट्राइंगल कंप्लीट बन रहे हैं, एंगल्स आ रहे हैं। तो साइड्स और एंगल्स का रिलेशन जब भी आएगा और उसकी हेल्प को लेकर हम जब डिस्टेंसेस या एंगल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। ओके, नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, यहाँ भी यही हो रहा है, ये सैटेलाइट है और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर एंगल आपको ऑब्जर्व हो रहा है। हमको मालूम पड़ जाएगा कितनी हाइट पर सैटेलाइट है, क्या एंगल है, कैसे वो सिग्नल्स को उसका जो ट्रांसमिट करेगी, या अर्थ स्टेशन से कितना एंगल पर सिग्नल जाएगा, कितनी हाइट पर है वो, तो कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इस तरीके से वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाएगा। तो आपने देखा कि एस्ट्रोनॉमी में भी वो इस्तेमाल हो रहा है। सेम मैनर में आप देख रहे हैं ये सन है और इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अर्थ है, मून है। तो देखिए सन, अर्थ, मून के बीच में आपको क्लियरली एंगल विजिबल हो रहे हैं, डिस्टेंस विजिबल हो रहे हैं। बाय नोइंग एनी वन ऑफ द एंगल वी कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस एंड ऑल। तो इस तरीके से हम एस्ट्रोनॉमी में भी फार डिस्टेंसेस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, देन अनदर फील्ड, अब हम ट्रिग्नोमेट्री इन मेडिसिन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये जो आप देख रहे हैं ये सोनोग्राफी का पूरा इसकी फिल्म है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में क्या एंगल है और कितने हाइट्स हैं, ये सब कैलकुलेट किया जा रहा है। इसके बेसिस पर अगर कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो गया है, स्वेल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, या वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, जो भी हो, वट एवर इट इज़, with the help of this trigonometry we can easily find these kind of things in the medicines। अब वो medicines का तो बहुत इस्तेमाल होगा, जहाँ भी जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनने हैं, जैसे एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जो मेडिसिन में यूज़ किए जाएंगे, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हमने तो अभी फील्ड्स देखी, अब हम एक सिंपल बात करने जा रहे हैं, हमारे अराउंड अस ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो देखिए ये गर्ल है, लैडर को उसने प्लेस किया है, तो देखिए ये डिस्टेंस है, ये हाइट हो गई, कितनी हाइट पर प्लेस होगी, ये कितने डिस्टेंस पर उसका फुट जाएगा, क्या एंगल रखेगी कि वो इजीली उसको ऊपर स्लाइड कर जाएगी। ओके, जैसा कि इसमें देखिए आप इस तरीके से, ये लैडर है, लैडर यहाँ 20 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड बना रही है, वॉल की फुट से 3 मीटर्स अवे है, ये हाइट कैलकुलेशन हो जाएगी कितनी हाइट पर ये लैडर गई। तो इस तरीके से ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री अराउंड अस। आप देख रहे हैं जैसे अब हमको ऑब्जर्व करना है कि ये पूरा जो हिल का टॉप है वो कितने हाइट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, क्या एंगल ऑफ विजन बना, किस एंगल से हम उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग हाइट्स हम आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके पीक की हाइट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द एंगल एंड वन ऑफ द साइड्स। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वाइडर यूज़ कर सकते हैं। अब ये बलून देखिए ऊपर है, ये इस पर्सन इसे 35 डिग्री से देख रहा है
और अब वो क्या हाइट पर है, अगर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट 40 फीट पर है तो इजीली आप ट्रिग्नोमेट्री से उस हाइट ऑफ द बलून को कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हाइट नोन है तो डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा कि कितने डिस्टेंस पर है, क्योंकि एंगल ऑफ विजन 35 डिग्री है जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, अगेन यहाँ भी यही है, ये बलून मूव करता हुआ दूसरी तरफ डिस्प्लेस हुआ है, 30-60 एंगल है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री से हम इनके हाइट्स और इनके ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और किस टाइम में E2D आया, अगर वो टाइम नोन है, डिस्टेंस ZD नोन है, तो स्पीड भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक वाइडर एप्लीकेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कि ये पर्सन है, उसको एंगल मालूम है टॉप का कि कितने एंगल से वो इस कुतुब मीनार को देख रहा है। तो अगर उसको अपना डिस्टेंस भी पता है कि कितने डिस्टेंस पर है वो कुतुब मीनार से, तो इजीली हाइट कैलकुलेट की जा सकती है बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देन अगेन फिर से वही है, ये इजीली टॉप ऑफ द बिल्डिंग को 60 डिग्री पर एलिवेट कर रहे हैं और डिस्टेंस नोन है, तो वी कैन फाइंड द हाइट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट। यही तो ट्रिग्नोमेट्री अराउंड अस है। यहाँ पर भी आप इसमें भी यही ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग एंगल हैं 25, 40, और हमें इसका डिस्टेंस पता है तो ये हाइट्स मिल जाएंगी, उनको माइनस करेंगे तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। इसका और इसका डिस्टेंस आप आसानी से देखेंगे कि वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो बाय यूजिंग ऑल दीज टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स हुए, डिस्टेंसेस हुए, हम हाइट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ये हाइट एंगल पता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारा जो आप देखते हैं, दीज आर ऑल इन द एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हो रहा है। मैंने आपको फिर बताया ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन ट्रायंगल से है, साइड्स और एंगल से रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है। यहाँ एक गर्ल है जो कि अपने बालकनी में है और आप देख रहे हैं कि वहाँ से वो इजीली दूसरी जगह टेम्पल है उसको ऑब्जर्व कर रही है, या ये, और इस तरीके से वो डिस्टेंस अगर नोन है तो कितनी हाइट पे ये आ जाएगा। अगर हाइट नोन है तो विदाउट क्रॉसिंग द रिवर का विड्थ जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अगेन ट्रायंगल बन रहा है। वैसे 10th क्लास के लेवल पर जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की जाती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर है। फिर जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं तो फिर वो स्केलिन ट्रायंगल और डिफरेंट ट्रायंगल्स पर और भी सीखने लग जाते हैं, जिसमें साइन और कोसाइन फार्मूलाज वगैरह का यूज़ होता है। तो ये हमने अभी आपको डिस्कस किया रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्री से कि ये हम देख रहे हैं कि हमारे अराउंड अस कहाँ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रही है, लग रही है। देखिए यहाँ पर भी यही है, ये 2 पर्सन है, 50 मीटर का डिस्टेंस है, आइलैंड है, वो 30 डिग्री पर देख रहा है, ये 40 पर देख रहा है, 50 पता है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा बाय द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मालूम पड़ जाएगा कि बीच से आइलैंड कितने डिस्टेंस पर है विदाउट मेजरिंग इट। यही तो बेनिफिट है ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग, अभी मैंने आपको फील्ड्स के बारे में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन की फील्ड्स क्या है, बट बेसिकली ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैसे अकर हुआ है, तो मैंने इसके हमने 3 डिविजन्स किए, ट्राइगॉन और मेट्री है। मेट्री को मेजर कहते हैं, जिसे ग्रीक में मेट्रॉन कहते हैं। तो ट्राइगॉन, मेट्रॉन, ट्राई यानी 3, ये ग्रीक से आया है। तो ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स और मेट्रॉन यानी मेजर, तो उसी से मेट्री बना है। तो 3 साइड्स मेजर, अल्टीमेटली ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड्स यानी ट्राइंगल पर अप्लाई हो रही है। उसके 3 साइड्स और उसके एंगल का रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये हमने सीखा कि आखिर ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कैसे है। तो ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स और मेट्रॉन से मेट्री बना है, जो कि मेजर, जिसका मीनिंग मेजर होता है। तो ट्राइगॉन, मेट्रॉन ये ग्रीक टर्म्स में है, और उसको जब हमने फाइंड आउट किया तो 3 साइड मेजर आया और उसी से ट्रिग्नोमेट्री जनरेट हुआ है। तो कहीं पर इसके 2 ही डिवीजन बताए गए हैं, जैसे वो ट्राइगॉन को ट्राइंगल कहते हैं और मेट्रॉन को मेजर कहते हैं। तो ट्राइगॉन, ट्राइंगल, मेजर ऐसा बताते हैं कई जगहों पर, और कई जगहों पर उसे 3 पार्ट्स में, कई जगह मतलब डिफरेंट ऑथर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ट्राइगॉन, मेट्रॉन तो इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। हमारी CBSE बुक भी इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बताया और इसी को प्रेफर किया है। ट्राइगॉन, मेट्रॉन, मेट्रॉन मेट्री से मेट्रॉन या मेट्रॉन से मेट्री कह लीजिए। ग्रीक में ट्राइगॉन, मेट्रॉन, ट्राई यानी 3, गॉन यानी मेजर, गॉन यानी साइड्स और मेट्रॉन यानी मेजर। तो 3 साइड्स मेजर से रिलेट करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्री के
बारे में सीखा कि आखिर ये वर्ड कैसे आया। मैंने आपको बताया कि पूरा रिलेशन ट्राइंगल पर बेस्ड है, हमने सीखा। तो हम सबसे पहले एंगल पर डिस्कस करते हैं। जब भी एंगल एंटी क्लॉक मेजर किए जाएंगे, ये देखिए आप, ये एंटी क्लॉक मेजरमेंट है इस तरीके से, तो आपको ऐसा जाना है, एंटी क्लॉक मेजर करना है। जब आप एंटी क्लॉक मेजर करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें जब आप उसको मेजर करेंगे, एंटी क्लॉक मेजर करेंगे, तो देखिए ये ऐसा आ जाएगा, ये एंटी क्लॉक मेजरमेंट हो जाएगा। तो जब इस एंटी क्लॉक मेजरमेंट को आप लेंगे, तब हम इसे कहेंगे दिस इज दी, ये एंगल मेजरमेंट है। ओ इज द इनिशियल साइड, ओ बी इज द टर्मिनल साइड। तो इनिशियल से ये टर्मिनल हुई है, तो ये एंगल इस तरीके से मूव हुआ है एंटी क्लॉक। तो इस एंगल को रिप्रेजेंट, जो साइन आप देख रहे हैं उसे थीटा कहते हैं, और थीटा साइन से ये डिनोट किया गया है। और इसी को हमने एंगल के बारे में बताया। और ये जो एंगल आप इस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एंगल है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिए जाने वाले एंगल पॉजिटिव होते हैं। एंगल की ओ इनिशियल साइड है, ओ बी इज इट्स फाइनल साइड या टर्मिनल साइड कह लीजिए। ओ ए टू ओ बी ऐसा मूवमेंट हुआ है, तो एंगल एंटी क्लॉक जनरेट हुआ है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर किया गया है एंगल, इसको रिप्रेजेंट थीटा से किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, यहाँ पर आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये फाइंड करेंगे, यू विल फाइंड दिस कि अब आप जो देख रहे हैं ये एंटी क्लॉक हो रहा है। ये जो आप एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉक जा रहा है ऐसे, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव हुआ है। जब ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव होगा, ओ ए इज अगेन इनिशियल साइड कह लीजिए, और ये ओ ए टू ए जब ओ भी जाएगा तो टर्मिनल हो जाएगा। ये इनिशियल है, ये टर्मिनल साइड है, तो ये इनके बीच का एंगल बना। दिस इज द एंगल मेड बाय द टर्मिनल एंड द इनिशियल आर्म्स, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म। ये जो एंगल देख रहे हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा, और ये नेगेटिव में जाएंगे, इट शुड नॉट बी इन पॉजिटिव, ये नेगेटिव में रहेंगे, आप याद रखिए। ये जो एंगल बनेगा ये माइनस थीटा हो जाएगा, सो इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो क्लॉक, तो ये क्लॉक जा रहा है, पहले वाला एंटी क्लॉक था। ये प्रीवियस अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो एंटी क्लॉक था। देखिए प्रीवियस वाला जो है, ये देखिए, ये एंटी क्लॉक में हमने ऑब्जर्व, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में था। और मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऐसा लेंगे, दिस इज द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, तो एंगल पॉजिटिव रहेंगे। ओके, लेकिन जब आप उसको बदल देंगे, तो ये देखिए अभी ऐसा मूव हो क्या रहा है, तो क्लॉक मूवमेंट है। और जब क्लॉक मूवमेंट होगा, तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि इस समय क्लॉक मूवमेंट में कन्फर्मली ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंगल नेगेटिव में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो टू आर्म्स हैं एंगल के बीच में, एंगल टू आर्म से मिलकर बना है, इनिशियल और नेक्स्ट वन इज टर्मिनल। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म, इनिशियल है ओ ए, टर्मिनल है ओ बी। जो एंगल क्लॉकवाइज रोटेट होने पर आया वो नेगेटिव होगा, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने पर आएगा वो एंगल पॉजिटिव कंसीडर कर लिया जाएगा। इस तरीके से मैंने आपसे डिस्कस किया एंगल के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले एंगल से शुरुआत की है कि एंगल क्या है। हालांकि एंगल तो हमें पहले से भी नोन था, एक आपको वापस क्विकली मैंने रिवाइज कराया, ये समझ लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि एंगल के 3 मेजरमेंट्स हैं। सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल मेजरमेंट का सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें एंगल डिग्री में मेजर होता है, सेंटीसिमल सिस्टम जिसमें एंगल ग्रेड्स में मेजर होता है, एंड द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल मेजर होता है रेडियंस में। सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्रीज में, सेंटीसिमल सिस्टम में ग्रेड्स में, और सर्कुलर सिस्टम में मेजर किया जाता है रेडियंस में। तो जनरली डिग्री और रेडियंस ही में ही हम एंगल्स को अपने कैलकुलेशन में लेते हैं। ग्रेड सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम जनरली ये नहीं ऑपरेट होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है विच इज़ दी सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इट इज़ दी ब्रिटिश सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, इसमें एंगल डिग्रीज में मेजर होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्रीज। तो राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, हर पार्ट का नेम डिग्री दिया गया। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स। तो आप देख रहे हैं कि ईच डिग्री, हर डिग्री क्या बताया, 90 डिग्री के
राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स, और वो पार्ट कहलाए डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स, और वो कहलाए मिनट्स। सो 1 डिग्री 60 मिनट्स की कंसिडर कर ली जाएगी। ओके, राइट एंगल 90 डिग्री का हुआ क्योंकि राइट एंगल के 90 पार्ट्स हुए, इसलिए राइट एंगल 90 डिग्री का हुआ। हर एक पार्ट डिग्री कहलाया। अब वो जो 1 पार्ट ऑफ डिग्री आया उसके भी 60 इक्वल पार्ट किए गए, अब हर पार्ट मिनट कहलाया। सो 1 डिग्री में 60 मिनट्स हुए। देन अब जो 1 मिनट आया उसके भी 60 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे। ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड्स। और अगेन आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फिर से जो हर मिनट है, एवरी मिनट इज नाउ अगेन डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, और अब वो पार्ट कहला रहे हैं सेकेंड्स। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं क्या क्या बोला मैंने। राइट एंगल से डिस्कस कर रहे हैं। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा और राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स होंगे। राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स होंगे। 90 इक्वल पार्ट्स, हर जो 90 इक्वल पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज द डिग्री। सो राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ वो जो 1 पार्ट आया है, ईच पार्ट आया, उसमें से जो 1 डिग्री कहला रहा है उसके भी 60 इक्वल पार्ट्स, जिसको कहेंगे मिनट्स। फिर 1 मिनट के भी 60 इक्वल पार्ट्स, वो पार्ट्स कहलाएंगे सेकेंड्स। तो फाइनली जो आप रिलेशन देखेंगे वो ये रहेगा, 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल, और ये डिग्री का नोटेशन है, मिनट्स के लिए 1 स्लैश यूज करेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में, क्योंकि 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, हर एक पार्ट मिनट कहलाया है। सो 1 डिग्री 60 मिनट्स के इक्वल हुआ है। 1 डिग्री देखिए 60 मिनट्स के इक्वल हो रहा है। नाउ 1 डिग्री इज 1 मिनट, अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड एवरी पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज दी सेकेंड्स। इसलिए 1 मिनट को 60 सेकेंड्स कहा गया। सेकेंड्स के लिए 2 स्लैश यूज होंगे। ये 1 मिनट 60 सेकेंड्स है, ये 1 डिग्री 60 सेकेंड के इक्वल है, और 90 डिग्री राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम ओवर हुआ। समझा दिया आपको मैंने कि ये ब्रिटिश सिस्टम है नंबर 1। इसमें मेजरमेंट हमेशा डिग्रीज में किया जाता है। इसमें राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए गए। सो राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर जो पार्ट यहाँ पर जो ईच पार्ट आया जिसे हमने डिग्री कहा, उसको फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इक्वल पार्ट्स में, एंड अगेन ईच इक्वल पार्ट इज नोन एज द मिनट। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, बट 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स विच इज नोन एज द सेकेंड्स। तो इस तरीके से 1 डिग्री 60 मिनट की है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं प्रोट्रैक्टर को, ये 90 डिग्री है और पूरे राइट एंगल को यहाँ पर 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम इन लाइनों को काउंट करना स्टार्ट करें तो ये 90 मिलेंगी यहाँ तक, यानी ये पूरा राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और वही है एवरी पार्ट इज नोन एज द डिग्री। फिर 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, एवरी पार्ट इज नोन एज द मिनट। फिर 1 मिनट फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि कहला रहा है सेकेंड्स। तो इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। सेक्साडेसिमल सिस्टम सीख लिया जो कि डिग्रीज में चलता है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम विच इज सेंटीसिमल सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल, एंगल को मेजर करने का सेंटीसिमल सिस्टम ये फ्रेंच सिस्टम है। इसमें ग्रेड्स में मेजर किया जाता है, डिग्री में नहीं। सेंटीसिमल सिस्टम में मेजरमेंट ग्रेड्स में होता है। फिर अगेन जो राइट एंगल है उसके 100 इक्वल पार्ट्स किए गए। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल था, जबकि यहाँ पर राइट एंगल 100 ग्रेडियंट्स के इक्वल है। राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड ग्रेड्स। ईच ग्रेड, अब जो वो हर एक ग्रेड आएगा वो डिवाइड करा गया है 100 इक्वल पार्ट्स में, एंड एवरी पार्ट इज नोन एज द मिनट नाउ। सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट। राइट एंगल इज इक्वल टू 90 ग्रेड्स, सॉरी राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, क्योंकि राइट एंगल के 100 इक्वल पार्ट किए गए। तो राइट एंगल 100 ग्रेड के इक्वल हुआ। फिर एवरी ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू अगेन 100 इक्वल पार्ट्स, वो कहलाए मिनट। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट हुए। फिर एवरी मिनट, ईच मिनट इज सब डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स विच इज नोन एज द सेकेंड्स। तो इस तरीके से राइट एंगल यहाँ 100 ग्रेडियंट्स के इक्वल है, और फिर हर एक ग्रेडियन, हर एक इक्वल पार्ट को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 ग्रेडियन 100 मिनट्स के इक्वल है, ईच पार्ट इज टर्म्ड एज मिनट। फिर जो 1 मिनट आया उसके 100 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 1 मिनट 100 सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा सेंटीसिमल सिस्टम में, जो कि फ्रेंच सिस्टम था।
अब देखेंगे 1 ग्रेड 100 मिनट्स का इक्वल है, ग्रेड का नोटेशन ऐसा जी आएगा, मिनट्स के लिए स्लैश यूज करेंगे, सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स के देखिए 2 स्लैश यूज हो रहे हैं, यहाँ 100 ग्रेड 1 राइट एंगल के इक्वल है, जबकि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल था सेक्सडेसिमल सिस्टम में, बट 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल है इन दी सेंटीसिमल सिस्टम। तो सेंटीसिमल सिस्टम आपसे डिस्कस किया मैंने, इट इज अ फ्रेंच सिस्टम ओके ऑफ मेजरिंग एंगल। नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज द सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल। 2 मेजरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, वो है नंबर 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें एंगल डिग्रीज में है, एंड द नेक्स्ट वन इज सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है। एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम के लिए आपको मैंने ये पिक्चर बताई है, ये जो एंगल है इसको ऐसे निकाला जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी है जिसकी वैल्यू स्मॉल एल है, और ये अपॉन रेडियस करेंगे तो सर्कुलर सिस्टम में एंगल को लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस से कैलकुलेट करते हैं। जो भी लेंथ ऑफ आर्क आएगी उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे तो एंगल आएगा। तो इस तरीके से इसमें सर्कुलर सिस्टम में एंगल मेजरमेंट का फॉर्मूला है, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओ ए इनिशियल आर्म कह सकते हैं ऑफ द एंगल एंड ओ बी इज द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। तो 2 आर्म्स हो गई, एक इनिशियल आर्म एंड अनदर वन इज द टर्मिनल आर्म। तो इस तरीके से इसमें जो एंगल मेजर होता है वो रेडियन में मेजर होता है। एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। आप जब आप नोटेशन करोगे तो 1 पे पावर c आ रहा है, देखें आप 1 पर पावर c आ जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय 1 पर पावर c। फिर जो पाई c आप देख रहे हैं ये 180 डिग्री बन जाएगा। पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन है। 180 डिग्री को पाई में लिखते हैं और वो पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल होता है। जनरली रेडियंस का नोटेशन c होता है, पर कई बार पाई में लिखते हो उसके ऊपर c डिनोट नहीं करते हैं। कई सारी टेक्स्ट बुक में नहीं भी किया है, बार बार पाई सी करके नहीं लिखा है, एंगल को पाई में ही लिख रहे हैं वो लोग। तो 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल है। ये कैलकुलेशन जो है पाई रेडियंस का इससे आएगा। सपोज अगर हम इसको पूरा जो टर्मिनल आर्म है वो भी डायमीटर पर आ जाए तो एंगल 180 डिग्री होगा, बट वो हाफ सर्कमफरेंस ट्रेवल हो जाएगा। हाफ सर्कमफरेंस पाई आर होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क पाई आर होगी अपॉन रेडियस आर, पाई आर बाय आर, आर आर कैंसिल करो, पाई बचेगा, और जब आप देखोगे तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बताया। देखिए अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो हमारा डिस्कशन इस बात से था कि 180 डिग्री पाई रेडियंस के इक्वल कैसे आया। तो जब ये टर्मिनल आर्म OB जो है आप शिफ्ट कर देंगे और इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एंगल पूरा बनेगा। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो और लेकिन जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो ये पूरा कंसिडर किया जाएगा, एंड दिस इज द हाफ आर्क, हाफ ऑफ दिस सर्कमफेरेंस विच इज पाई आर। सो व्हेन वी डिवाइड, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर हो गया, रेडियस आर हो गया, पाई आर बाय आर, तो पाई आएगा, और एंगल आप देख रहे हैं 180 डिग्री आएगा। इससे हमें ये कंफर्मेशन मिलता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि जो पाई रेडियंस हैं वो 180 डिग्री के इक्वल है। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं तो एंगल मेजरमेंट रेडियंस में चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा, तो पाई रेडियंस 180 डिग्री हुआ, तो 1 रेडियन की वैल्यू 180 बाय पाई डिग्री हुई। अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 जो भी है वो पुट कर सॉल्व करें तो ये 1 रेडियंस 57 डिग्री 17 मिनट्स 44.8 सेकेंड्स के इक्वल कंसीडर होता है। ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है। वैसे ये लर्न कर लें, 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री है, या इसका रेसिप्रोकल कर दें, और अगर आपको पाई रेडियन 180 डिग्री है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 180 आएगी। तो आप देखिए कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन है। ओके, पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल है, तो 1 रेडियन में 180 बाय पाई डिग्री है। जबकि इसी से कैलकुलेट करेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस आएंगे। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। तो कुछ रिलेशंस हैं जो डिग्री और रेडियंस के बीच में आते हैं। अगर आप इतना भी लर्न कर ले कि पाई 180 डिग्री के इक्वल है तो हम बहुत सारे एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक दिस। जैसे पाई बाय 6 रेडियन, देखिए मैंने C नहीं मेंशन किया, मैंने बताया कि वैसे C उसका नोटेशन है रेडियंस का, पर कई बार नहीं भी लिखा जाता है। तो पाई बाय 6 से क्लियर है कि वो रेडियंस में ही एंगल है। तो पाई को जब आप पाई को 180 पुट करेंगे तो 180/6 सॉल्व कीजिए, 30 डिग्री आ जाएगा।
π/4 में 180/4 सॉल्व कीजिए 45 डिग्री आ जाएगा। π/3 में 180/3 देखिए 60 डिग्री आ जाएगा। π/2 में 180/2 करिए 90 डिग्री हो जाएगा। 3π/4 में फिर से π 180 पुट कर दीजिए और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 135 डिग्री बनेगा। 3π/2 में पाई पुट कर दीजिए 180, 180/2 90, 90 इंटू 3 270 आ रहा है देखिए। और जो 2π रेडियंस आप देख रहे हैं तो 2π रेडियंस की वैल्यू भी 360 होगी। पाई 180 है तो 2π डेफिनेटली 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो कभी कभी एंगल अगर पाई में मिल जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो रेडियन में एंगल है और उन्हें डिग्री में टर्न कर लीजिएगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया पाई रेडियन 180 वो भी सिखा दिया। सर्कुलर सिस्टम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर लिए, सीख लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री सीखा कि जो 3 साइड्स हैं और जो एंगल्स है उनके रिलेशन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोन मेट्रॉन, ट्राई यानी 3, गॉन यानी साइड्स, मेट्रॉन यानी मेजर। और फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया एंगल से कि एंगल क्या है और उसके सिस्टम ऑफ मेजरमेंट क्या है। क्लॉक जब एंटी क्लॉक इनिशियल से टर्मिनल आर्म एंटी क्लॉक मूव होगी तो एंगल पॉजिटिव होंगे। जब इनिशियल से टर्मिनल आर्म क्लॉकवाइज मूव करेगी तब डेफिनेटली वो एंगल नेगेटिव होंगे। तो -θ, -30, -40 इस तरीके से चलेंगे क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव जाएंगे। देन आफ्टरवर्ड्स मैंने आपको 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सिखाए। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें एंगल डिग्री में मेजर कर रहे हैं, सेंटीसिमल सिस्टम जिसमें एंगल ग्रेड में कर रहे हैं, और सर्कुलर सिस्टम जिसमें एंगल्स रेडियन में मेजर किया जा रहा है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में सीखा कि राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, 1 डिग्री 60 मिनट्स है और 1 मिनट 60 सेकेंड्स है। लेकिन सेंटीसिमल सिस्टम में पढ़ा कि राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल है और 1 ग्रेड 100 मिनट है और 1 मिनट 100 सेकेंड्स के इक्वल है। सर्कुलर सिस्टम में ऐसा डिवीजन नहीं आया, वहाँ फॉर्मूला आया एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। और उस बेसिस पर एंगल जब भी इस तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं तो वो रेडियंस में आएंगे। तो मैंने आपको पाई रेडियन का रिलेशन 180 डिग्री के इक्वल बताया और वो पूरा समझाया कि कैसे पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल हुआ है। और इस तरीके से फिर 1 रेडियन 180/पाई डिग्री हुआ, या 1 डिग्री π/180 रेडियन हुआ है, या मैंने आपको जो रिलेशन सिखाए। तो इस तरीके से हमने सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स को सीखा। देन आफ्टरवर्ड्स अब हमारा और हमने π/3, π/2 इन सब का वैल्यू डिग्री में टर्न करते हुए भी सीखी, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में काम की चीज़ है कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बनाना आना चाहिए, जो मैंने आपको सिखा दिया। नाउ मैंने आपको सिखाया कि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होगी। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको मेनली समझना है। हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस हमेशा हम इसको ही परपेंडिकुलर और इसको ही बेस कह रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा एंगल पर। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूज का डिस्कशन किया जाए तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो आप देख रहे हैं यही हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज। एंगल की जो अपोजिट साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर, 90 से अपोजिट हाइपोटेन्यूज। एंगल के अपोजिट साइड लिखा है अपोजिट साइड, वही परपेंडिकुलर है। और एंगल से जो लिंक्ड साइड है उसे कहेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड टू द एंगल, एंगल से एडजेसेंट, एंगल से जुड़ी हुई। ओके, तो एंगल से लिंक्ड साइड, तो ये एडजेसेंट साइड हुई जिसको कहेंगे बेस। तो इस तरीके से साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूज। तो आपने ये तो परपेंडिकुलर और बेस का सिलेक्शन आप एंगल के बेसिस पर करोगे। एंगल की अपोजिट साइड इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज ऑलवेज द बेस, एंड साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज ऑलवेज द हाइपोटेन्यूज। अब आप देख रहे हैं, देखिए मैंने इसको टर्न कर दिया, अब एंगल हमारे पास ये है। आप देख रहे हैं एंगल के ये अपोजिट साइड, अब एंगल की अपोजिट साइड, दिस साइड इज द अपोजिट साइड टू दिस एंगल, और अब इस एंगल के लिए ये साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर। हम लोग छोटी क्लास में क्या सीखें, ये बेस है वो परपेंडिकुलर है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट चेंज हुआ है। जो भी एंगल फाइंड करना है, या जो भी एंगल हमसे पूछा जा रहा है, दिया जा रहा है, उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, उससे जुड़ी हुई साइड को बेस कहेंगे। तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज द बेस, साइड अपोजिट टू द एंगल इज द परपेंडिकुलर,
एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इट इज अपोजिट टू द 90 डिग्री। 90 डिग्री के राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, जो एंगल दिया गया उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है, जो एंगल दिया गया उससे एडजेसेंट साइड को हम बेस कहेंगे। इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट सीखा और आपने बेस का कंसेप्ट सीखा, जो कि इंपॉर्टेंट था। ओके, तो फिर हम रिवाइज करते हैं। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड टू द एंगल इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर and adjacent side to the angle is always the base। तो opposite side to the angle is perpendicular, एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, एडजेसेंट साइड जो एंगल से एडजेसेंट साइड जुड़ी हुई साइड है उसे बेस कहेंगे, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहेंगे हाइपोटेन्यूज। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको ये नहीं समझ में आए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जनरली हाइपोटेन्यूज तो सभी को पता है, परपेंडिकुलर बेस का कंसेप्ट लिटिल बिट चेंज हुआ है, तो वो हमने अभी डिस्कस किया, रिवाइज भी किया, उसका डायग्राम भी देखा।